हेलो दोस्तों, थिंक बिग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे बुक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी सोचने का नज़रिया ही बदल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स एलन की लिखी बुक एज ए मैन थिंकेथ। जेम्स एलन एक मशहूर फिलोसोफर हैं और ऑथर भी, जो विचारों की शक्ति में अपने सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे ज़्यादा बिकने और प्रसिद्ध पुस्तक ने काफ़ी लोगों को अपनी कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया है। ये बुक 1903 में लिखी गई है। यह किताब बताती है कि हमारी सोच का हमारे व्यक्तित्व, हमारी परिस्थितियाँ और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह किताब हमें यह भी बताती है कि हम कैसे अपने दिमाग पर काबू पाकर जो चाहे उसे हासिल कर सकते हैं। एज ए मैन थिंकेथ बाइबिल की एक कहावत पर आधारित है, जिसके अनुसार इंसान अपने मन में जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। आमतौर पर सलाह पर आधारित पुस्तकें आपको कुछ नियमों को पूरा कर और कुछ तरीकों को अपनाकर अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ने के लिए कहेंगे, जैसे अपने सबसे महत्वपूर्ण काम का लिस्ट बनाना, अपने डेस्क को साफ करना और व्यवस्थित करना, या अगली मीटिंग में अपने आप को कैसे बेहतर दिखा सकते हैं उस पर प्रयास करना। ये सारी चीज़ें सिखाती है। यह किताब आपको समझाएगी कि कैसे आप अपने दिमाग पर काबू कर वो सब हासिल कर सकते हैं जिसे चाहते हैं, क्योंकि पूरा खेल दिमाग और सोच की है। इस बुक का उद्देश्य आपको उस शक्ति को महसूस कराने में मदद करना है जो आपके पास पहले से है। इस वीडियो को देखकर आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में हर चीज है, जैसे चरित्र की ताकत, आपके शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर आपकी कलात्मक उपलब्धियां और आपकी जीवन परिस्थितियां तक आपके विचारों से निर्धारित होती है। और आपको पता चलेगा कि इस असीम आज़ादी का अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए। आपका मन बगीचे की तरह क्यों है? आपके विचार आपकी आयु दर्शाती है। जो लोग सपने देखते हैं वो महान क्यों होते हैं? कभी बैठकर सोचा है कि हम इंसान क्या हैं? यह एक हैरान करने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर एक आपको संकेत देते हैं कि मनुष्य अपने विचारों का युग है। जैसे एक पौधा एक छोटे से बीज से उगता है, वैसे ही हम जो कुछ भी काम करते हैं वो हमारे विचारों का परिणाम है। इन कामों से पैटर्न उभर कर आते हैं। बदले में ये पैटर्न हमारे चरित्र को बनाता है। हमारा चरित्र या व्यक्तित्व हमारे विचारों से शुरू होता है। लेकिन यह इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक व्यक्ति का मन एक बगीचे की तरह होता है। अगर उसकी ठीक से देखभाल की जाए तो उसमें फल और फूल लगते हैं, और अगर उस बगीचे की देखभाल न की जाए तो उसमें घास और झाड़ियाँ उगती है। जिस तरह एक बगीचे में फल और फूल को अच्छी खेती के लिए हमें उसमें अच्छे से घास को निकालना पड़ता है, उसी तरह हमें जीवन में अच्छे परिणाम पाने के लिए अपने मन से गलत विचारों को निकालना पड़ता है। अपने जीवन में अच्छे परिणाम पाने के लिए हमें अपने मन में शुद्ध और सही विचार रखना चाहिए। जो कोई भी अपने विचार में निपुण होने का प्रयास करता है वह नकारात्मक विचारों को खत्म करने से बहुत कुछ ज़्यादा कर सकता है। अपने विचारों पर सही तरीके से काम करने से एक व्यक्ति को वह भी मिल सकता है जिसे जेम्स एलन दिव्य शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में, बुरे या बेकार विचारों को मिटाकर एक व्यक्ति अपने जीवन में खुशी, शक्ति, शांति और ज्ञान हासिल कर सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे कि जब भी आपसे वो मिलेंगे वो आपसे कहेंगे कि उनका काम ठीक नहीं चल रहा है, वह ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे हैं, उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। जब भी आप ऐसे लोगों से मिलेंगे तो वह हमेशा आपको कोई ना कोई शिकायत करेंगे, चाहे वो शिकायत उनके खुद के बारे में हो या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में। ये सब उन्हें अपने जीवन में मिलने वाले परिणाम हैं, और उनके साथ यह सब उनके विचारों के कारण हो रहा है। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपने काम, अपने बिजनेस, अपने जीवन के बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं, इसलिए उन्हें परिणाम भी नकारात्मक मिलते हैं। दूसरी ओर आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कभी आपसे शिकायत नहीं करेंगे। जब भी आपसे मिलेंगे वो हमेशा खुश दिखाई देंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा मौज मस्ती करते रहते हैं और खुश रहते हैं। ऐसे लोग किसी से शिकायत नहीं करते और दूसरे के साथ उनके रिश्ते अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके विचार शुद्ध और सकारात्मक होता है। अपने सकारात्मक विचारों के कारण ही उन्हें जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। हमारे मन के विचार चाहे अच्छे हो या बुरे, वह एक बीज की तरह होता है, और ज़्यादा देर तक मन में रहने पर वह फल जरूर देता है। अच्छे विचार से हमें अच्छे फल मिलता है और बुरे विचार से हमें बुरे फल मिलता है। हमारे विचारों का फल हमें चरित्र
हमारे जीवन की परिस्थितियाँ और मौके के रूप में मिलता है। जेम्स एलन कहते हैं कि सपने देखने वाले लोग ही दुनिया के रक्षक हैं। जो लोग दुनिया को खूबसूरत बनाने का सपना देखते हैं वो दुनिया को बचा कर रखते हैं। आप बुलंद सपने देखिए और जैसे जैसे आप सपने देखेंगे वैसे ही आप बनते जाएंगे। सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं। सपनों का मतलब है जो आप अपने से वादा करते हैं कि आप जीवन में अपने लिए और दूसरों के लिए क्या करेंगे। आप दुनिया को क्या बनकर दिखाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धियां उन्हें हासिल करने वाले इंसान के सपनों से शुरू हुई थी। सपने वास्तविक के बीज की तरह होते हैं जो बड़े होकर आपको फल देते हैं। मूर्ख और आलसी लोग अच्छी और बुरी किस्मत पे विश्वास करते हैं और हमेशा किस्मत के सहारे जीते हैं। वह उन कामयाब लोगों की कोशिश, मेहनत और असफलताएं नहीं देखते जिन्होंने दौलत, शोहरत और बुद्धिमत्ता हासिल की है। और बुरी किस्मत पे विश्वास करने वाले लोग यह नहीं जानते कि कामयाब लोग ने भी अपने जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना किया है। कामयाब लोग अच्छी किस्मत से नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और दृढ़ विश्वास से अपने सपनों को पूरा करने में कामयाब होते हैं। जिस सपने को आप अपने मन में लंबे समय तक रखेंगे और विश्वास करेंगे कि आप उसे पा सकते हैं, वही सपना आपकी ज़िंदगी बनाएगा और आप खुद भी अपने सपने की तरह ही बन जाएंगे। हमने पहले ही देखा है कि हमारे विचारों का हमारे चरित्र और स्थितियाँ दोनों पर कितना शक्तिशाली प्रभाव होता है। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हमारे विचार हमारे शरीर को भी प्रभावित करता है। दुखी विचारों का प्रभाव बुरा ही होता है। जेम्स एलन कहते हैं कि मनुष्य का शरीर उसके मन का गुलाम है। जब व्यक्ति के मन में अशुद्ध और बुरे विचार होते हैं तो उसका शरीर बीमार हो जाता है और सड़ने लगता है। अशुद्ध विचार मनुष्य के शरीर को कमजोर बना देता है और बीमारियों को खुला फुलावा देता है। अशुद्ध विचार मनुष्य का दिमाग खराब कर देता है। शुद्ध विचार और खुशी की भावनाएं शरीर को स्वस्थ और शक्ति प्रदान करती है। दोस्तों, विचार चाहे अच्छे हो या बुरे, उसके परिणाम हमें अपने शरीर पर जरूर दिखाई देते हैं। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने विचार पर ध्यान देना होगा। अगर हमारे विचार नकारात्मक है तो उसे हमें सकारात्मक बनाना होगा। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए हमें अपने मन को प्यार, उमंग, शांति और खुशी के विचारों से भरना होगा। ऐसा करने के लिए हमें सबके बारे में अच्छा सोचना होगा, दूसरे लोगों में अच्छाइयाँ देखनी होगी और सबके साथ खुशी से व्यवहार करना होगा। इंसान को उसके जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह सब उसके विचारों का परिणाम है। इंसान अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करता है और जो हासिल नहीं कर पाता है वह उसके विचारों पर निर्भर करता है। अपने विचारों और परिणामों को व्यक्ति केवल खुद ही बदल सकता है। इंसान अपने बारे में जैसा भी सोचता है वह वैसा ही बना रहता है। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण करके ही अपने जीवन में ऊंचा उठ सकता है और सफल हो सकता है। अगर आप जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अपने विचारों को ऊपर उठाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, एक बड़ा घर खरीदना चाहते हैं और एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। आप अमीर लोगों की तरह जीना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अमीर लोगों जैसी सोच बनानी होगी। आप एक गरीब व्यक्ति की तरह सोचकर अमीर लोगों वाली जीवन नहीं जी सकते। आपने कुछ लोगों को शिकायत करते हुए सुना होगा कि वह किसी काम को करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं या सफल होने के लिए पर्याप्त परिस्थितियां नहीं मिल रही है। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपने विचारों में ऐसा सोचते हैं कि वह सफल नहीं हो सकते या सफलता के लिए उन्हें अच्छी परिस्थितियां नहीं मिलती। अगर आप जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने आप पे विश्वास करना होगा कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। आपको अपने लक्ष्य के बारे में कुछ भी नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। आपको अपने मन में अपने लक्ष्य के बारे में सकारात्मक विचार रखने होंगे और उस दिशा में सकारात्मकता से कार्य करना होगा। अगली बार जब आप थका हुआ महसूस करें या नकारात्मक चीज़ें आपके दिमाग में चले तो थोड़ी सी छटाई शुरू कर दें। बगीचे में नहीं बल्कि अपने मन में। क्या आप उन विचारों को ढूंढ सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रही है? यदि वो नुकसान पहुंचा रही है या रास्ते में अड़चन बनकर खड़ी है तो उन्हें बाहर निकाल कर फेंक दें। आशा करता हूं कि ये बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विदा लेते हैं आपसे इस आशा के साथ कि फिर हम मिलेंगे। उठना उम्मीद उड़ान। मैं हूँ चंदन, साइनिंग ऑफ।